for economic return. उधर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट का बड़ा बयान सामने आया है। औरंगजेब की कब्र वाले शहर का नाम सरकार अब बदल देगी। खुलदाबाद का नाम रत्नापुर रखा जाएगा। खुलदाबाद को पहले रत्नापुर के नाम से ही जाना जाता था। औरंगजेब के शासनकाल में रत्नापुर का नाम बदलकर खुलदाबाद कर दिया गया था और अब सरकार खुलदाबाद का नाम बदल देकर पुराना नाम रत्नापुर ही करने जा रही है। मैं कोई नई मांग नहीं कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी इतिहास में उसकी नोंद है। अंग्रेज जब यहाँ आए थे उन्होंने भी उनकी जो वसूली करते, जो टैक्स लगाया जाता था, वो भी रत्नपुर के नाम से जाना जाता था। और दौलताबाद का नाम देवगिरी था, ये खुलताबाद का नाम रत्नपुर था, संभाजी नगर का नाम खड़की था। ये सब नोंद है, इतिहास में नोंद है। और अब जहाँ जिन लोगों को औरंगजेब के बारे में बहुत सारा प्यार उमड़ के आ रहा है, उनको हम ये दिखाना चाहते हैं कि तुमने हमारा इतिहास मिटाया है। संजय शिरसाट के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी ने कहा, पुराने शहर का नाम बदलने से क्या हासिल होगा? अगर कोई नया शहर बसाया गया होता तो बात अलग होती। महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट ने यह बात कही है कि औरंगाबाद, जहां खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र है, उस जगह का नाम बदल दिया जाए। विधायक अबू आसिम आजमी हमारे साथ मौजूद हैं। किस नजरिए से देखते हैं नाम बदलने की इस रवायत को? देखिए, नाम बदलने की जो रवायत चल रही है, मैं पहले से कह रहा हूं कि पुराने शहरों के नाम बदलने से क्या होगा। अरे नया कोई शहर बसाओ तो कोई बात बने। मेरा कहना है कि अगर नाम बदलने से हमारे देश की, हमारे राज्य की गरीबी दूर हो जाती है, लोगों को नौकरी मिल जाती है, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत अच्छा हो जाता है, इकोनॉमिक हालात अच्छी हो जाती है, तो बदल दीजिए नाम। सिर्फ वहां का नहीं बल्कि पूरे देश में जहां जहां का बदलना सब बदल दीजिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए लोगों को जो है, लोगों को उसमें बिजी रखना और सवाल लोग ना पूछने पाए कि भाई कल सुबह जब स्टॉक एक्सचेंज खुला तो 19 लाख करोड़ का एक मिनट में पूरा उड़ गया। गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी है, मुल्क पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, चाइना ने बड़ी जमीन कब्जा करके रख लिया है। ये सारे सवालात न पूछे जाएं और उसकी वजह से ऐसी चीजें लाना, मैं समझता हूँ ये गलत है। नाम बदलना बदलिए, लेकिन सबसे पहले बताइए कि नाम बदलने से कौन सी एकता, कौन सी भाईचारगी बढ़ेगी और कौन सी तरक्की होगी। उन्होंने बताया है कि औरंगजेब की जहां कब्र है, औरंगजेब ने जो है बहुत जुल्म किया है और ये बात इन्होंने छावा फिल्म में देखी है। तो उसके बाद ही जो है इन्हें पता चला है कि ये सारी चीजें हुई है। तो नामो निशान मिटाने के लिए जिस चीज का संबंध जो है औरंगजेब से है, उसे बदलने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों ने इस देश में जलियांवाला बाग किया, जिन्होंने भारतवर्ष के फ्रीडम फाइटर्स को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया, उनका नाम तो आप लेते ही नहीं है। उनका नाम लीजिए ना। जो लोग यहीं पैदा हुए, यहीं इसी देश को सोने की चिड़िया बनाया, इसी देश में तरक्की किया, देश की सरहदें जो है बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी, उनके बारे में इतनी बातें करना है। हमें कोई एतराज नहीं, कीजिए आप जो करना है। अंग्रेजों से इतनी मोहब्बत क्यों है? उनसे, उनके बारे में क्यों बातें नहीं करते हैं? आपको जो नाम बदलना हो बदलिए, जो कुछ करना हो कीजिए। सारी इमारतें मुगलों की तोड़ दीजिए, ताजमहल तोड़ दीजिए, लाल किला तोड़ दीजिए, कुतुब मीनार तोड़ दीजिए, सब तोड़ दीजिए। अगर इतनी है तो मना कौन कर रहा है? लेकिन अगर इससे देश को फायदा होता है, इससे डेवलपमेंट बढ़ता है, तरक्की देश की होती है, तो सब कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं। औरंगजेब के बयान को लेकर आपको टारगेट किया गया, क्या कहना चाहेंगे आज? नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो सिर्फ हिस्ट्री के पन्ने देख रहा था। इसमें मैं इस लिटिगेशन में कुछ बहस नहीं करना चाहता हूं। परंतु मैं समझता हूं कि अगर हिस्ट्री के पन्ने गलत हैं तो उसको बंद कर दीजिए। जो लोग टीवी पे बहस कर रहे हैं, जो कुछ हैं, उस पर गौर कीजिए। जो फिल्में बनती हैं, फिल्में कोई उस पर फिल्में एक कहानी होती है, वो एक कहानी के ऊपर इतना आपको वो है, भरोसा है, और जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है उन किताबों को फाड़ के फेंक दें तो मतलब क्या इसका होता है? बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी, जिन्होंने आपके सामने अपनी बात रखी। नाम बदलने से ज्यादा अहमियत इस बात पर भी दी जानी चाहिए कि नए शहर बसाए जाएं, नए लोगों को बसाया जाए और देश की तरक्की के बारे में सोचा जाए, तो शायद ये ज्यादा बेहतर होगा। कैमरामैन विष्णु के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई। उधर जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना